मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। चलिए। लेकिन उस दौरान आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बयान को पढ़ा होगा, जब उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस है, उसको इस देश के गरीब की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, नौजवान की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, समाज के किसी भी तबके की चिंता नहीं। उन्हें तो लगता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को दे दिया जाए और बाकी लोगों से उन्हें कोई फुर्सत ही नहीं। एक कांग्रेस का शासन जो समाज को प्रभावित करता है, कभी परिवार के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस नेतृत्व इस देश के अंदर किस प्रकार का, कांग्रेस नेतृत्व के शासनकाल में देश के 270 से भी जिले आतंकवाद से, नक्सलवाद से, अलगाववाद से ग्रसित थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कान में जूं नहीं देखता था। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय इस देश के अंदर 100 से अधिक आतंकी घटनाएं घटित हुई, 900 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए, लेकिन कांग्रेस के नेतागण सत्ता में होने के बावजूद तब भी कहते थे कि हम देख रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, करते कुछ नहीं थे। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस की अराजकतापूर्ण माहौल में देश के अंदर विश्वास का माहौल था, अराजकता का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, अव्यवस्था का माहौल था, देश में व्यापक पलायन हो रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, नक्सलवाद चरम पर था, कश्मीर के अंदर पत्थरबाज की घटना में हजारों जवान घायल हो गए थे, लेकिन सरकार तो काशीपुर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, वो वहां पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और कैसे अपने विरोधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं आक्रामक अंदाज में, वो आप लगातार सुनिए। लेकिन इस वक्त कुलदीप नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। कुलदीप, एक अलग अवतार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि पहले चरण में सारी सीटों पर मतदान हो जाएगा, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, बिल्कुल अब उत्तराखंड में मतदान के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जितना कम अब वक्त बचा है उतना ही तेजी से बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो प्रचार मैदान में कूदे हुए हैं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में 2 जनसभाएं उनकी है, पहली काशीपुर में जो कि चली, और अब से कुछ ही देर के बाद वो रुड़की पहुंचेंगे, जहां पर वो एक लोकसभा जो हरिद्वार लोकसभा है उससे अंतर्गत रुड़की का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार योगी जिस तरीके से काशीपुर में बोले, एक आक्रामक अंदाज में वो नजर आए, कांग्रेस पर उन्होंने तीखे हमले किए, चाहे वो बात अगर हम गरीबी को लेकर करें या फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर करें, एक आक्रामक अंदाज में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। खासतौर से इस बार बात करें तो जो चुनाव है वो कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की ओर घूमा हुआ है और बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद से ही एक हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। बीजेपी तमाम वो मौके नहीं छोड़ रही है। आपका मैं फिर से रुख करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर अपने इस रैली के दौरान कैसे प्रहार किया, वो भी सुनाते हैं आपको। इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था और दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए कोई जिम्मेदार था तो मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक गठजोड़ आज राहुल गांधी केरल की जिस सीट पर नामांकन करने जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गुप्त एजेंडा है इस देश को कहां ले जा रहा है, इस देश के नागरिकों को